हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाया हूँ एक स्क्वायर ट्रिक जिससे आप आसानी से स्कोर निकाल सकते हैं। और ये मैंने कुछ एग्जांपल चुने हैं, इनमें से ये कुछ एग्जांपल है। आपको इससे रिलेटेड स्कोर निकालना बताऊंगा। जैसे कि 111 स्कोर, मतलब पहला पॉइंट है हमारा व्हेन वन इज रिपीटेड। इसका मतलब जब एक रिपीट हो रहा होगा तो स्कोर कैसे निकलेगी। जैसे कि 111 इसका स्कोर निकालना है, तो इसका स्कोर क्या होगा। इसमें 1 रिपीट हो रहा है, तो इसका स्कोर निकालने का एक ईजी तरीका है। यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है, तो 3 तक गिनती डालनी है आपने, 1 2 3। उसके उल्टी गिनती डालनी है, 3 से उल्टी, तो 1। ये है 111 का स्कोर। ये स्कोर निकल गया, इसका स्कोर निकलना आसान है। फिर ऐसे ही अब एक और डाल देते हैं 4 बार। अब यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है और 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 से 4 तक की गिनती आएगी, फिर इसका उल्टी गिनती आएगी। तो ये एक इजी ट्रिक है जिसे आप 1 जब रिपीट हो तो उनके स्कोर निकाल लोगे। ऐसे ही अब एक और है व्हेन 6 इज रिपीटेड। जब ऐसे किसी नंबर का स्कोर निकालना हो जिसमें वो 6 बार बार रिपीट हो रहा हो। एक मिनट, जैसे कि 666 इसका स्कोर निकालना है आपको। तो यहाँ पे डिजिट देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो हमारा जो थर्ड डिजिट होगा ना वो 3 होगा। और थर्ड डिजिट 3 है, तो इससे पहले के 2 डिजिट क्या होंगे, वो इसके बाद के होंगे। मतलब जैसे 3 है तो इसके 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है ना, तो 4 4 इस तरह से। और 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है ना, तो 5 हम 2 बार डालेंगे, फिर एक बार 6 डाल देंगे। ये होगा 666 का स्कोर। इस तरह अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ तो अगला एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे 666 4 बार 6 है, उसका स्कोर निकालना है। इसके एग्जाम्पल से बताता हूँ। कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ना, तो चौथा जो डिजिट होगा वो 3 होगा। जो इससे पहले के 3 डिजिट हो गए वो इसके बाद हो गए, मतलब 3 के बाद 3 के बाद 4 या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि 4 डिजिट यहाँ पे है, 4 में से एक गए, 3 डिजिट है ना, तो वो 3 डिजिट जो हो गए ना वो हो गए 4 4 4। पहले के 3 डिजिट 4 हो गए, उसके बाद जो 3 के बाद फिर से 3 डिजिट आएगी और वो आएगी 5 5 5 और लास्ट में लगेगा 6। तो ये 4 बार 6 जो है 6666 का स्कोर ये है। इसी तरह एक और है एग्जांपल। आपको मैंने ये एग्जांपल बता दिया, इससे ये भी बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब आते ही इनका क्या है, when the last digit is 5। जब लास्ट डिजिट 5 होगा तो उसका स्कोर क्या होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 35 का स्कोर, 85 का स्कोर। तो इसका एक ट्रिक है, 35 का स्कोर, 35 का स्कोर निकालना हमें। तो 3 जैसे देखो 5 का स्कोर क्या होता है, 25 होता है, या 25 लिखो। और 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है ना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता है, तो क्या आएगा 12, तो 12 लिख दो। मतलब 35 का स्कोर 1225 है। इतना आसान तरीका है। ऐसे ही एक और दिखा देता हूँ, 85 का स्कोर। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता था ना, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 72, 8 9 था 72। और 5 का स्कोर क्या होता है 25, तो 85 का स्कोर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 28 का स्कोर इसमें और 88 का स्कोर, इन दोनों में एक ही मतलब ट्रिक है, आइडेंटिटी लगाई है इसमें मैंने एक। इसके ट्रिक है, जैसे 28 का स्कोर निकाला आपने,
जो वाला यहाँ तक हो गया। तो 28 का स्कोर निकालना है। तो इस तरह के जो स्कोर आते हैं पीछे, कई जगह आप ये वाली ट्रिक भी लगा सकते हो। 28 को ना आप ऐसे लिख दो 25 + 3 का स्क्वायर। और आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी जिसमें इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ए प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने सुना होगा। बस उसको यहाँ पे लगा के आप इसको निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे 25 जो है वो ए है और 3 जो है बी है। बस उनकी चाहिए वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा। जैसे 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर बी जो है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 को ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ए क्या है? बी 25 है और बी क्या 3 है। 25 3 75, तो मैंने सीधा 75 लिख दिया है। या फिर आप 25 × 3 भी लिख सकते हो। इस तरह ये है 25 का स्कोर। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी ना 35 का स्कोर, कि आप इसको पहले डिजिट को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 6 आएगा। 2 के बाद 3 आता है ना, तो 2 3 6, 5 का स्कोर 25। तो ये आसान ट्रिक इधर लगा दी, ये वाली 5 वाली लास्ट डिजिट जब 5 होता है तो 75 + 3 का स्कोर 9 प्लस 2 को 75 का तो 150। तो सबको प्लस कर दोगे क्या आएगा? 625 और 9 634, 634 और 150 784, 784 आएगा आपका। ठीक है दोस्तों। इसी तरह एक और एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। जैसे 83 का स्कोर। 83 का स्कोर क्या होता है? का स्कोर, इसको आप ऐसे लिख दो 80 + 3 का स्कोर, ऐसे लिख सकते हो। अलग अलग हिस्से में बांट दिया। अब यहाँ पे 80 का स्कोर करना आसान है, 3 का स्कोर करना आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसलिए मैंने 25 और 3 इसको अलग अलग पेयर में ऐसे बांटा, क्योंकि 25 का स्कोर करना आसान है, 3 का स्कोर करना आसान है, इस तरह से बांटना है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 80 का स्कोर होगा पहले तो, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। मैं याद लिखने का, ये अब बात समझ आना, ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो 80 का स्कोर 6400, फिर 3 का स्कोर 9, प्लस में फिर 2 को 80 से और 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 को 83 से 480। तो इन सबको प्लस कर दो। अब क्या आएगा? 6400 और 6800, 6889। ठीक है। तो आप इसी तरह ना ये वाले आइडेंटिटी लगा सकते हो। a - b का स्कोर वाली आइडेंटिटी, ए का स्कोर प्लस बी का स्कोर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। जैसे कि देखो पहले वाला स्कोर मान लेते हैं। 28 का स्कोर था ना, 28 को हम ऐसे भी बांट सकते हैं। 28 के स्कोर को 30 - 2 इनका स्कोर। 30 का स्कोर क्या होता है? ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे ये वाली लगा रहे हैं। a - b का स्कोर प्लस b स्कोर माइनस 2ab। तो 30 का स्कोर 900 प्लस 2 का स्कोर 4 माइनस 2 को से करिए 120। अब क्या आएगा यहाँ पे? 784 आएगा। और यहाँ पे भी यही आ रहा था 784। मतलब आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं इस पर एक आधी वीडियो और भी बना सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में आप बता सकते हो मुझे। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसी तरह 333 का स्कोर। ये क्या है? ये तब क्या है जब रिपीट हो, जब कोई नंबर रिपीट हो।
व्हेन एनी नंबर इज रिपीटेड। जैसे कि देखो 3 3 3, अब बार 3 जो है बार रिपीट हो रहा है, तो स्क्वायर निकाला आपने, तो कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले आपको जो 3 रिपीट हो रहा है ना, 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, तो वो 9 वो लास्ट डिजिट होगा जिसका स्क्वायर होगा 9। वो जो 9 का जो टेबल है ना वो चलेगा। कितने डिजिट है इसमें? 1 2 3 डिजिट है, तो 9 का जो टेबल है ना वो 3 तक चलेगा। मतलब 9 का, जैसे 9 का 9 मतलब 9 होता है, 9 2 18 होता है, 9 3 27 होता है, तो ये तीनों का यूज़ होगा। 9 हो गया, अब 18 की बारी है, तो 18 लिखेंगे। देखिए 1 जो है ना वो कैरी के रूप में होगा, अभी 1 कैरी है। 27 है, तो 27 और 1 जो पहले वाला था कैरी 28, तो 28 हो जाएगा। और अब 2 कैरी है, 2 कैरी है, तो अब इसको ना रिवर्स होगा, अब वापस ये शुरू करेंगे। अब 18 फिर से आएगा, 18 और 2 कैरी था इसका, तो क्या हो गया 20, 0 2 कैरी, और 9 है, 9 और 2 11। मतलब आपको पहले तो ये करना है जो कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे 3 रिपीट हो रहा, 3 का स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9। फिर उसके बाद जितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो 9 का टेबल जो है 3 तक करना होगा। 9 18 27, 9 18 27। फिर उसके बाद फिर उल्टा करना होगा, 18 फिर 9, इस तरह से। इस तरह से एक और एग्जांपल देता हूँ, 4 4 4 4, इसका स्क्वायर आपने निकालना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है ना, तो यहाँ पे 16 लिखिए, लेकिन 6 लिखिए यहाँ पे, क्योंकि एक कैरी होगा। और 16 है ना, तो 16 का टेबल जो लिखेंगे 16, और कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, और 4 है बार रिपीट है, तो 4 का स्क्वायर 16 का 4 तक टेबल लिखेंगे। 32 48 64, तो 61 था 16, फिर 32 आता है, तो 32 और 1 कैरी 33, फिर 48 और 3 कितना हो गया? 51 5 कैरी, फिर इस 64 प्लस 5 कर देंगे, जब 5 कैरी है 69, और इसको फिर उल्टा करेंगे। अब यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से वापस जाएंगे। 48 और 6 कितना हो गया? 48 और 6 54, फिर 5 कैरी, अब 32 और 5 कितना हो गया? 37, और 7, अब 3 कैरी है, तो 16 और 3 19, थोड़ा बड़ा हो गया। 19749136, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ट्रिक कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।